नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी। ये वह संधि नहीं है जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये कुछ अन्य संधियाँ हैं जो हिंदी भाषा में हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई दे रहे होते हैं तो उसमें ये संधि आ जाती है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इन संधियों के बारे में हम अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। तो हिंदी भाषा की अन्य संधियाँ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसमें क्या होता है। इन संधियों में स्वरों का दीर्घ का ह्रस्व होना, मतलब जो दीर्घ स्वर है उसका ह्रस्व हो जाता है, और ह्रस्व का दीर्घ हो जाना, कुछ भी हो सकता है। स्वर का आगम, स्वर आ भी जाते हैं, स्वर का लोप, स्वर लोप भी हो जाते हैं, आदि मुख्य है। ये चीजें मुख्य होती हैं। इनमें व्यंजनों का परिवर्तन प्रायः अत्यल्प होता है, मतलब व्यंजनों का परिवर्तन ना के बराबर होता है। उपसर्ग या प्रत्यय से भी इस तरह की संधियां हो जाती हैं। ये संधियां निम्न प्रकार हैं। अब मैं उसके बारे में बताऊंगी, ये संधियां कितनी प्रकार की हैं। किसी सब्सक्राइबर ने मेरे से एक पूछा था क्वेश्चन कि भौतिक में कौन सी संधि है, उसका मैंने आंसर किया था। वह संधि इसी से रिलेटेड है, मतलब आप जब इसके नियम के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये किस तरह की है और कितने प्रकार की है। तो सबसे पहला आता है संधि में ह्रस्वीकरण। इसमें भी दो है। पहली है हमारी आदि ह्रस्व और दूसरी है हमारी उभय पद। उसके बाद हमारा आता है, दूसरी है दीर्घीकरण। उसके बाद तीसरी है हमारी स्वरलोप। व्यंजन लोप और पांचवी है हमारी आगम संधि। इन संधियों के बारे में हम अब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमें पता चल गया कि ये 5 है। हमने पढ़ा है कि स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग है, लेकिन कुछ अन्य है। वह अन्य ये है ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण, स्वर लोप, व्यंजन लोप, आगम। तो ह्रस्वीकरण में 2 है, आदि ह्रस्व और उभय पद। आज हम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, आदि ह्रस्व में संधि के कारण, संधि के कारण पहला दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। अब हम इसको समझेंगे। इसमें क्या क्या कहा गया है कि संधि के कारण, जब संधि होती है, जैसा कि हमें पता है 2 वर्णों में संधि होती है और विकार उत्पन्न होता है। संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। अब हम इस नियम को समझेंगे। संधि के कारण पहला दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। दीर्घ और ह्रस्व स्वर हम पढ़ चुके हैं, तो वह कैसे होता है देखिए। घोड़ा,
सवार। तो यहाँ पे घोड़ा, ये दीर्घ स्वर है, ये ह्रस्व में बदल जाएगा। कैसे होगा? घुड़सवार। घोड़ा चढ़ा, घुड़ चढ़ा, या घोड़ा चढ़ी या घुड़ चढ़ी। हो गया। और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैं एक एक करके बताऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूध मुआ, तो यहाँ पे दीर्घ है, दूध मुआ। कान कटा, कन कटा, कन कटा। काठ पुतली, काठ कठ पुतली। काठ फोड़ा, खट फोड़ा। छोटा भैया, छुट भैया। लोटा इया। अब देखिए इसमें इया प्रत्यय जुड़ा है। अब लुटिया, तो दीर्घ है वह ह्रस्व में बदलता जाएगा। मूछ कटा, अब दीर्घ है, मुछ कटा। लकड़ी हारा, लकड़ हारा। उसके बाद आधा खिला, अध खिला। काला मुहा, कल मुहा। ठाकुर आइन और ठकुराइन। देखिए इसमें प्रत्यय लगा है, इसमें प्रत्यय, बहुत सारे शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से ह्रस्वीकरण संधि में पहला दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप हम मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम जानेंगे उभय पद। अब हम इसी का दूसरा उभय पद जानेंगे। ह्रस्वीकरण में पहला क्या था हमारा? आदि ह्रस्व। अब दूसरा है हमारा उभय पद। तो इसमें क्या होता है, दोनों पदों के दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाते हैं।
जैसे उदाहरण मैं बताती हूँ, जैसे 1 और 60 दो पद है। अब संधि होगी तो होगा 61। दोनों दीर्घ स्वर्ग, यहाँ पे भी दीर्घ है और यहाँ पे भी, दोनों क्या हो गए, हरस में बदल गए। अब ऐसे ही और भी उदाहरण लेते हैं। पानी घाट, पन घट, ऊंचा नीचा, ऊंच नीच, लेना और देना, लेन देन। तो इस तरह से उभय पद जो संधि की जाती है उसमें ये नियम लागू होता है कि इसमें दोनों जो दीर्घ पद होते हैं वे हरस में बदल जाते हैं। तो अब मैं आपको दीर्घीकरण संधि के बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।